हेलो एवरीवन। ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी। तो इसमें हमने कल देखा था, जो पहला था वो था एफएपी या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, जिसमें कि हमने स्टडी किया था। विभिन्न उदाहरणों के आधार पर हमने देखा था कि वो क्या है, एक सहज स्वाभाविक जन्मजात क्रिया है या व्यवहार है किसी भी जंतु का। दूसरा जो कंसेप्ट था इथोलॉजी का, वो हमने देखा था साइन स्टिमुलस या फिर चिन्ह उद्दीपन, जिसमें हमने कहा था कि जो एक एफएपी है उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का जो साइन है उसकी जरूरत पड़ती है, जिसमें हमने 3 कैटेगरी देखी थी, दृश्य, श्रवण और रासायनिक। आज जो तीसरे प्रकार की जो हमारी अवधारणा है या कंसेप्ट है इथोलॉजी का, वो है इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, इसको हम IRM एब्रिवेटिव फॉर्म में इसको हम इस तरह से इसको लिखते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं सहज मोचन प्रणाली। जैसा कि कल हमने देखा था कि साइन स्टिमुलस से हमारी नियत क्रियाक्रम या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न वाला व्यवहार कोई भी जंतु है वो प्रदर्शित करता है। तो इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म क्या है कि किसी भी प्रकार का जो उद्दीपन है वो कहां पर जाएगा, कोई भी प्राणी है, प्राणी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसके 2 भाग हैं अपने, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन पार्ट है यहाँ पर स्टिमुलस जाता है। स्टिमुलस की पहचान कहाँ पर होती है, प्राणी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन भाग में होती है। ठीक है, तो ब्रेन भाग में साइन स्टिमुलस या चिन्ह उद्दीपन क्रिया करते हैं। इसके फलस्वरूप प्राणी क्या करता है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न शो करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कल हमने एक वैज्ञानिक पढ़े थे, निको टिनबर्जन। निको टिनबर्जन ने ही ये सहज मोचन प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने बताया कि जो उद्दीपनों की पहचान है, निको टिनबर्जन ने इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, निको टिनबर्जन ने बताया कि साइन स्टिमुलस की पहचान कर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या FAP की अभिव्यक्ति इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म या सहज मोचन प्रणाली द्वारा होती है। ठीक है, जो एक विशिष्ट प्रकार का साइन स्टिमुलस है, ये विशिष्ट प्रकार के FAP की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो IRM है वो भी विशिष्ट या भिन्न प्रकार के साइन स्टिमुलस के लिए भिन्न प्रकार की IRM उपस्थित होती है, जो कि FAP की अभिव्यक्ति करवाती है। ठीक है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, साइन स्टिमुलस की पहचान कर IRM के द्वारा FAP की अभिव्यक्ति होती है या फिर FAP व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि FAP क्या है, जन्मजात व्यवहार के अंतर्गत ये आता है। तो IRM है, ये भी क्या है, ये भी सहज है, अर्थात इसके लिए
प्राणी को अपने जीवन काल में व्यवहार अर्जित करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सहज है, वह जन्मजात होती है। दूसरा हम इसमें देख सकते हैं कि ये विशिष्ट क्रिया होती है, अर्थात विशिष्ट साइन स्टिमुलस के लिए विशिष्ट IRM होती है। और थर्ड इसका हम देख सकते हैं कि ये रूढ़ी प्रकार की होती है IRM, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये स्टीरियोटाइप्ड होती है, अर्थात जितनी बार भी साइन स्टिमुलस, कोई विशेष प्रकार का साइन स्टिमुलस मिलेगा, उतनी बार ही वही IRM उसके लिए प्रणाली होती है। अगली जो हमारी कंसेप्ट है व्यवहारिकी का, वो है क्रिया विशिष्ट ऊर्जा की अवधारणा। या फिर कंसेप्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। इसको हम ASE से डिनोट करते हैं या इसे प्रदर्शित करते हैं। AS की अवधारणा किसने दी? लोरेंज ने। लोरेंज वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। ठीक है, इसमें ये देखा गया कि हम ये जानते हैं कि जो प्राणी है वो साइन स्टिमुलस के प्रति FAP अभिव्यक्त करता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि किसी भी प्रकार के व्यवहार या फिर क्रियाविधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस FAP की अभिव्यक्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम यहाँ पर एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि FAP की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक ऊर्जा क्रिया विशिष्ट ऊर्जा कहलाती है। क्रिया विशिष्ट ऊर्जा या ASE कहलाती है। ठीक है, जिस प्रकार से साइन स्टिमुलस विशिष्ट प्रकार का होता है, उसके लिए विशिष्ट प्रकार की IRM होती है, विशिष्ट प्रकार का FAP होता है, तो ये भी उसी चेन का एक भाग है। जैसे कि हम अगर इसको कहें कि साइन स्टिमुलस, जिसको हम SS भी लिख सकते हैं, ये इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म या IRM प्रणाली द्वारा FAP की अभिव्यक्ति होगी। किसके द्वारा? विशिष्ट ऊर्जा द्वारा, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी या फिर
ASE और अंत में होगा फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या FAP। ठीक है, हम इसको क्या देख सकते हैं, क्या है ये? स्थायी क्रियाक्रम या FAP की कार्य प्रणाली। क्लियर है? मेन हमारा जो इननेट बिहेवियर है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, उसके लिए जो प्राणी है या जंतु है उसमें किस प्रकार से अंतिम व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या क्रियाएं होती हैं, वो हमने ये जो विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं इनमें हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें जो हमारी ASE है इसके बारे में हम ये भी देख सकते हैं कि ये क्या लगातार इकट्ठी होती रहती है, लेकिन एकत्रित होती रहती है, लेकिन अगर एक उपयुक्त साइन स्टिमुलस नहीं मिलता है तो वो FAP प्रदर्शित नहीं करेगा जंतु। ठीक है, इसका हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी कुत्ते को भूख लगती है, ठीक है, या किसी जंतु को भूख लगती है, तो उसके लिए क्या है कि इस एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाएगी कि उसको वो एनर्जी इकट्ठी होती रहती है जो कि खाना खाने के लिए या FAP के लिए वो उसको यूज करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर खाना क्या हो जाएगा, साइन स्टिमुलस हो जाएगा। ठीक है, उस खाने के प्रति ओरिएंटेशन और उसको खाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो क्या है, ASE है। ठीक है, और उस जंतु या प्राणी के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाना यहाँ पर FAP को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी और इससे पहले जो हमारा IRM है या इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म है, ये हमने आज दो कंसेप्ट यहाँ पर स्टडी किए। थैंक यू।